जय श्री कृष्ण। राधे राधे, खम्मा गनीसा। आपका स्वागत है माई मारवाड़ी बुटीक यूट्यूब चैनल पर। तो हुक्म, आज आपने मैं मारवाड़ी भाषा में सिलाई का जो है बताऊंगा। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपने मारवाड़ी भाषा में ही समझ आवे तो मैं मारवाड़ी ही में आपने समझाऊं सा। तो सबसे पहले जो मैं ये जोड़ रही हूँ राजपूती सूट की जो कड़ी लहंगे की, जो आपने किस तरीके में जोड़नी है वो मैं प्रॉपर तरीका बताऊं। ठीक है। तो कड़ी कही है कि दो तीन तरीके से जुड़ी जावे। एक तो वह जो कड़ी आप कहीं करो माइली उलेटन है, सबसे सरल और जो रेगुलर जो बिना सिलाई करे उनके लिए यही है कड़ी जोड़ना। और अब आपने कहीं करना है कि जो अपन कड़ी जोड़ लिया पूरी, और लास्ट वाई में जो कड़ी जोड़ा तो उन पहले जो अब मैं नेपी होया करे बिन बोला ना अपन नेपी, जो नेपी ने आप तिरछी उलेटन करके और गट्टी आप सेम रखिएगा, गट्टी चेंज बिल्कुल ही मत रखिएगा कि यूं है कि फिनिशिंग नहीं आवे, है ना। तो गट्टी आप बिल्कुल सेम रखियो सूट में। तो अब देखो दोनों तरफ में इसकी उलेटन कर ली, और उलेटन ही एकदम आपको फिनिशिंग से करनी, कोई धागा वगैरह एक्स्ट्रा वो भी आपको कट कर देना, धागा वगैरह नहीं रखना है। क्योंकि कई बार क्या हुआ है कि धागा कपड़े की जो फिनिशिंग हुए स्टिचिंग की वह बिल्कुल ही नहीं दिखाई देवे, चाहे कितनी प्रेस कर लो कुछ भी कर लो। तो आपको धागो एक तो सेम रखना, एक आपने धागो जो बच जाओ इन कट कर देना। तो अब जो मैंने जोड़ दी, अब आपने मैं बताऊं कि ये किस तरीके हूँ रखनी। तो दोनों को ऊपर से बराबर पकड़ लेना है जो मैंने उलेटन करी। और अब मैं जो ये कपड़ों है इन्हें इस तरीके से उलेटन करनी है। तो हमेशा आपने यही सिखाऊं कि कड़ी की जो आप उलेटन कर रहे हो, जो बना सीख रही है, उनके लिए आप एक तो धागो मशीन को बड़ो रखिएगा ताकि वापस खोलने में आपने दिक्कत ना आए। और दूसरी बात है जो बना डेली रेगुलर सिलाई करे, सिलाई में भी करे और घरा भी सिले, उनके के लिए भी जो फिनिशिंग की चीज है वो है कड़ी की उलेटन छोटी, ज्यादा मोटी नहीं ज्यादा छोटी नहीं, कपड़ों अंदर की साइड नॉर्मल नॉर्मल रहना, ज्यादा कपड़ों नहीं लेना। ठीक है। और अब जो मैं बता रही हूँ इस तरीके से करना है, और बिल्कुल ही फिनिशिंग वाली अच्छी वाली मशीन को है कि देखो मशीन तो आजकल अम्ब्रेला हर घर में मिल जावे। उन अलावा आपने कहीं कहीं चीज रखनी है जो एकदम परफेक्ट होनी बढ़िया होनी चाहिए। एक तो कैंची, इंची टेप और चौक, ये तीन चीजें। तो कैंची आपको थोड़ी अच्छी रखनी चाहिए, इससे क्या होगा कटिंग में बहुत अच्छे से फिनिशिंग से होती है। कटिंग अच्छी होगी तब आपकी सिलाई भी आप अच्छे से करोगे तो सूट बहुत ही अलग से होगा और सुंदर लगेगा, परफेक्ट होगा। ठीक है। तो अब मैंने आपको देखो ये दिखाई है, दोनों कड़ियों को बराबर रखना है, किसी को भी नहीं खींचना, ना उरेबी को खींचना है ना जो सीधी जो कड़ी का होता है, एक कड़ी उरेबी होती है एक सीधी पट्टी होती है ना। तो आपको दोनों को ही बराबर रख के लेना है, एक को भी नहीं खींचना है। फिर जो कपड़ा बचे वो कोई बहने तिरछा कटिंग करती है और कोई बहने अब जो ऊपर से देखो नॉर्मल था, तो मैंने ये तिरछा इसीलिए कर रही हूँ कि पार से फिनिशिंग अच्छी आए। इस तरीके से देखो मैंने कर दी। अब आपको मैं दिखाऊंगी कि इसकी फिनिशिंग कैसी आई। तो आज केवल मैं आपको राजपूती सूट लहंगे की ही कटिंग सॉरी स्टिचिंग बताऊंगी ताकि आपको एक अच्छे से समझ आ सके। जो ये देखिए बिल्कुल ही परफेक्ट आई है, और इधर से क्या है कि टांकों भी उधड़वा की दिक्कत ना आवे। तो अपन मारवाड़ी भाषा में कहवे, अब जो बहने हिंदी में बोले तो वह बोले टांको खुल ना जावे, है ना, तागो मशीन को। और अपन मारवाड़ी भाषा में बोले कि टांको उधड़ ना जाए। तो अब देखो आपने मैं कटिंग बता रही हूँ जो लहंगे की घेर की किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इनमें जो भी सलवट है वो निकाल देनी है अच्छे से। तो ये साटन को सूट है, और साटन के सूट की जरूरी भी नहीं है, आप चाहे कॉटन में सूट में कटिंग करके स्टिचिंग करो, चाहे आप अस्तर की करो, पर ये जो मैं बता रही हूँ उनकी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखो मैंने आपने बताई ना कि जो कड़ी होती है पहले तिरछी भी करी जाती है, पर मैं तिरछी नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें जो कपड़ा होता है काफी ज्यादा निकल जाता है। तो हमें क्या होता है कि हिसाब से कपड़ा लेना पड़ता है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो मैंने जितना लिया है उसके अकॉर्डिंग बाकी कपड़ा बचेगा, नॉर्मल तरीके से मुझे कट कर देना है।
तो ये जो लहंगा था 40 का, तो आपको आगे वीडियो में सिखाऊंगी, आगे भी सिखा रखा मैंने, डाल रखा है वीडियो, आप जाके मेरे चैनल पे देखना, मारवाड़ी बुटीक सर्च करना आ जाएगा, और डाल भी रखा है मैंने, और आगे भी डाल दूंगी। मेजरमेंट आपको इंची टेप से कैसे सूट के नेप के अकॉर्डिंग निकालते हैं वो बता दूंगी, ठीक है। तो ये देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ, वैसे आप भी इसमें जैसे कि जैसे कटिंग करना एक ही हिसाब से करना, जैसा मैंने ये घेर में लिया है वैसे के वैसे ही लेना। ये देखिए, तो अब आप देख सकते हो कटिंग एकदम अच्छे से हो गई, कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं हुए। ऊपर से क्या है कि थोड़ा बहुत धागा वगैरह ये होता है, तो ये आपको क्या करना है, कटिंग करना जरूरी हो जाता है ना। अब देखिए दोनों तरफ से बराबर पकड़ी, एकदम अच्छे से हुए, चारों पल्ले अच्छे हुए। अब मैं आपको नेपा लगाना सिखाऊंगी, जो बोलते हैं, कोई नेपा बोल देते हैं और कोई बोलते हैं जो चीन बोल देते हैं, है ना। तो हमारे भाषा में हम तो राजस्थानी के हिसाब से नेपा ही बोलती हूँ मैं तो ये जो मैंने 8 कट लगाए हैं, है ना, 4 फोल्ड कपड़ा किया और उसमें कट लगा दिया। कट लगाने के बाद जो भी, अब जैसे कड़ी कट के ऊपर ये जो कड़ी वाला भाग है ये रख दी, बाकी वो जो सड़ है वो डाल दीजिएगा। इससे कहीं हुए कि जो जितो कमर को मेजरमेंट है वो तो ही आवे, ज़्यादा सड़ ना आवे, बराबर सड़ के अकॉर्डिंग चले। तो ये देखिए इस तरीके से करना है, जितो सड़ा बटो डाल देना। गट्टी आपको मैं यही बोलूँगी, गट्टी आप सेम रखिएगा, गट्टी कभी भी दूसरी मत डालिएगा। एक गट्टी दूसरी किस में डालनी कि जब आप मंगजी बना रहे हो गुणा लगाते समय, उसमें आपको वाइट हो चाहे और गट्टी हो, पर मैं वाइट ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि वाइट से जो हम टेलर लोग होते हैं वो वाइट ही डालते हैं, तो मैं वाइट ही डालती हूँ। तो आगे भी आपको जो भी वीडियो चाहिए, है ना, तो वो चीज़ मुझे बताते रहना है, ताकि मैं आपको उसी वीडियो के अकॉर्डिंग लाऊं। तो अभी देखिए इसमें मैंने नेपा सेट कर दिया, तो देखिए ना कपड़ा बड़ा इधर इसका नेपे का आया ना कड़ी का आया। अब ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा धागा वगैरह ये सब कट कर देना है, ठीक है। अब कट करने के बाद आपको मैं सिखाऊंगी कि जैसे लहंगे के अंदर नेपा लगाओ तो कई बार क्या होता है सलवट आ जाती है, तो वो सलवट क्यों आती है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो चीज़ आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगी जो मैं करूँगी। तो वीडियो आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो पूरा देखिए, ताकि आप कई बार क्या होता है बीच में वीडियो छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं समझ आएगा, जो आप बीच में और ज़्यादा गलती करोगे। तो अब आपको क्या करना है, फोल्ड करना है। तो आप चाहे 1.5 इंच रखो तो 1.5 इंच के अकॉर्डिंग करो, दो दो आंगल रखो तो 2 आंगल के हिसाब से कर लेना। तो मैं 2 आंगल के हिसाब से रख के कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिए इस मशीन में इस तरीके से डाल देना, आगे थोड़ा मशीन चला दी। अब आपको जो नीचे का कपड़ा है ये खींचना, ऊपर का है वो लूज रखना है, ऊपर का नहीं खींचना है, क्योंकि ऊपर का है वो लूज रखना है, ठीक है। और नीचे वाला ये जो अभी टाँका लगाया वो वाला खींचना है, इस तरीके से खींचते रहना, ज़्यादा नहीं नॉर्मल तरीके से खींचने रखना है। ऊपर वाला आपको एक बिल्कुल लूज रखना है, और इस तरीके से जो मैं लगा रही हूँ इसी तरीके से आपको भी लगाते रहना है। तो ये देखिए, तो मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से सिखाऊंगी ताकि आपको एक परेशानी ना आए, छोटे छोटे टिप्स सीख सको। तो एक वीडियो में मैं सारी चीज़ें लाऊंगी, जो चीज़ का अभी लहंगा तो लहंगे की मैं आपको पूरा वीडियो इसके समझाऊंगी, है ना। तो देखिए इस तरीके से लगाना, एक ही सड़ इसमें नहीं आएगा। अब देखिए, ये देखिए इस तरीके से रखना और आगे चलाते जाना है। इस तरीके से आपको चलाते रहना है, बराबर पकड़ के खींच के लेना है। अब मैं आपको दिखाऊंगी एक ही सड़ इसमें नहीं आया है, और जो एक्स्ट्रा ताका है वो मैं सारे कट करती है। देखिए इस तरीके से, तो इसमें आप फिनिशिंग देख सकते हो कितनी अच्छे से फिनिशिंग आई है और कितना अच्छे से लग चुका है। तो आप वीडियो के अकॉर्डिंग आप करते रहिए, चाहे आप वीडियो देख के सिल सकते हो। मैं भी शुरू में ऐसे ही सीखी थी यूट्यूब से, फिर मैंने जो था मेजरमेंट का कोर्स लिया। अब आपको मैं मंगजी बता रही हूँ, जो मंगजी आप लहंगे की बनाओ तो मंगजी को खींचना नहीं है और गुणे को भी ना खींचना, नॉर्मल नॉर्मल गुणे को रखना है। मंगजी इस तरीके से जो मैं बना रही हूँ वैसे बनानी, और गुणे को इस तरीके से
जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे लगा देना। जैसे देखिए, तो यही चीज है कि अपन छोटे छोटे टिप्स के अनुसार काम करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। और वीडियो, हाँ, चाहे आप मेरा देखो चाहे किसी और का देखो, एक ही चीज देखिएगा। जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमें कुछ मदद मिल रही है सीखने के लिए, तो वहीं से आप शुरू हो जाएगा। तो अब मैंने देखो गुणा लगा दिया मंगजी में। अब मैं जो ये आप देख रहे हो नाखून से मैं फेर रही हूँ हाथ, तो ये चीज इसीलिए फेर रही हूँ कि इससे क्या होगा कि प्रेस अच्छे से हो जाएगी। जो नाखून की मदद से गुणे की प्रेस होती है, फिर गुणा जो होता है बहुत अच्छे से निकलता है सूट में। ठीक है, तो ये भी मैं आगे दिखाऊंगी आपको। अब आपको गुणा लगाना सिखाऊंगी कि गुणा किस तरीके से सीधा लगाना है। तो सबसे पहले आपको जो मैं बता रही हूँ कपड़ा कितना लेना है, तो कपड़ा लेना है इंची टेप से चौथाई, यानी कि आधा इंच, आधा अंगुल। ठीक है, जो अंगुल इससे, ये देखिए मैं बता रही हूँ इस तरीके से। अब आपको मंगजी है घेर के अकॉर्डिंग रखनी है, मंगजी बिल्कुल भी नहीं खींचनी है। अब मैं ये आपको दिखाने के लिए मार्क कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए। और ये जो फुट पेसर है, बड़ा वाला फुट पेसर है, ये तागे के ऊपर रखना है। जो मंगजी आप निकाल रहे हो, मंगजी के ऊपर जो आप टांका लगा रखा है गुणा वाला, उसके ऊपर रखना है। जो उसके अकॉर्डिंग ही बराबर गुणा आएगा। तो अब देखिए मंगजी को बिल्कुल नहीं खींचना। मैं आपको ये चीज कहूंगी कि आप जो घेर रहे उसकी अकॉर्डिंग ही लगाना, खींचना नहीं है। और ज्यादा ल्यूज भी नहीं रखना है, ताकि क्या होते है कि कई बार झलरी सी वैसे लहंगे में हो जाती है। तो आपको ज्यादा खींचना भी नहीं, ज्यादा ल्यूज भी नहीं रखना। आप डेली सिलोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे तो एकदम अच्छे से स्टिचिंग होगी। शुरू में सबके प्रॉब्लम होती है, पर हाँ ये चीज है कि सही बताएं तो उसमें क्या है, प्रॉब्लम भी जो आती है वो सॉल्व हो जाती है। तो आपको मैं ये बताऊंगी नॉर्मल रखना, बिल्कुल भी जो हाथ है हमारा नॉर्मल रखना, उसी के अकॉर्डिंग अच्छे से मंगजी आएगी। तो अब देखिए इसी तरीके से जो मैं लगा रही हूँ। और मंगजी लगाते, गुणा लगाते समय आपको जो हाथ से मंगजी पकड़ रहे हो वो बिल्कुल नजदीक से पकड़ना है, दूर से नहीं पकड़ना है। ठीक है, नजदीक से पकड़ने का फायदा ये होता है कि जो आप गुणा लगा रहे हो, एक तो वो गुणा सीधा निकलेगा, आपको खोलने की भी दिक्कत नहीं आएगी, और जो आप मशीन के अकॉर्डिंग रखोगे उससे अकॉर्डिंग हाथ चलता रहेगा। ठीक है, तो जो मैंने नई नई है तो आप चाहे मशीन धीरे चलाओ, सिलाई धीरे करो, पर हाँ अच्छी करिएगा। मदद मेहनत यही है कि आप अच्छी करो, चाहे टाइम लग जाओ। एक सूट में 2 दिन लगा दो, आप सीखते रहे हो। उन बहनों के लिए बोल रही हूँ, और जो बहनें मेरी सीख की हुई है और रात दिन सिलाई कर रही है, उनके लिए मैं ये बोलूंगी जो जो आप टिप्स हैं वो चीज का ध्यान रखिएगा। तो मैं ये आपको टिप्स यही बता रही हूँ कि आपको जो जो टिप्स बताऊं वो चीज आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ताकि आपको एक वीडियो के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें सीखने को मिले। ठीक है, तो लहंगे में है, लहंगे का क्या भेद होता है। लहंगे का होता है कि आप इंची टेप से मेजरमेंट आपको मैं बता दूंगी, बट मंगजी का होता है कि मंगजी आप अच्छे से बनाइए, मंगजी में फोल्डिंग नहीं आनी चाहिए। पहला ये होता है। दूसरा होता है आपका कि गुणा सीधा आना चाहिए, फिनिशिंग से आना चाहिए। तीसरा होता है कि ऊपर का जो टांका है वो आपको सीधा निकालोगे एकदम अच्छे से। तो ये चीज होती है। और जो ऊपर का नेपा होता है वो आपको क्या करना है कि वो एकदम सीधा निकालना, उसमें भी फोल्डिंग नहीं आनी चाहिए। अब मैं आपको नक्का जोड़ना सिखाऊंगी, जो आप बाकी बात मैं बाद में करूंगी, आपको पहले नक्का जोड़ना सिखाऊं। तो अब देखिए इस तरीके से जो मैंने बाकी मंगजी बची उसका अब मैं टांका खोल दूंगी। जो ये गुणा है वो वाला जो ये खोल दिया। ठीक है, अब इसका तिरछा कटिंग करना, जैसे अपन मंगजी जोड़ते हैं साधारण, वैसी की वैसी सेम जोड़नी है। दोनों कपड़े को बराबर करके, नहीं ज्यादा इनका, दोनों तरफ से बराबर रखना है, नेप लेना है। ये मंगजी जो अपन लगा ली, बाद में नक्का जोड़ने का बोलते हैं, लहंगे का नक्का जोड़ते हैं। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और बहुत सुंदर लगता है। ये इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बाद में ये सरल बहुत लग जाता है। ठीक है, तो मेरी तो क्या है, मैं तो रात दिन सिलाई करती हूँ तो मेरी आदत हो गई है। अब मुझे ऐसे भारी नहीं लगता है, शुरू में सबको लगता है। तो आप 1-2 बार करोगे तो सीख जाओगे। अब जो बाकी गुणा था वो इसी में वापस अटैच कर दिए, और जैसे अपन गुणा लगाते हैं उसी हिसाब से गुणा लगा देना है। तो अगर आपको वीडियो में कुछ समझ आया तो मुझे जरूर बताना, ताकि मैं आपके लिए आगे और भी अच्छे वीडियोस ला सकूं और आपको समझा सकूं।
और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखिए इसके ऊपर नाखून में फेर लिया। अब वापस इसी तरीके से मैं गुणा निकाल दूंगी। तो मैं वीडियो ये आपके लिए ला रही हूँ ताकि मेरी बहना परेशान ना हो और अच्छे से सीख सके। और अब मैं यही कहूंगी कि शरों में आप सीख रहे हो, जो भी बहना ये चाहती है कि हम जल्दी सीख जाएं, जल्दी सिलाई करने लग जाएं, जल्दी पैसे कमाएं, तो वो चीज नहीं होगी। 1 महीने 2 महीने 3 महीने में कोई नहीं सीखेगा, कोई कितने भी कर लो फिनिशिंग नहीं आएगी। आपको कम से कम 6 महीने अपने स्टिचिंग में देने पड़ेंगे, है ना, रेगुलर वही भी। तो ये उलेटन सिखा रही हूँ आपको, इस तरीके से फोल्ड करना है मंगजी को और आगे चलाते जाना है। ये देखिए, तो ये आपको किस तरीके से रखना है। उलेटन में भी आपको ये फिनिशिंग आनी बहुत जरूरी है। तो ये जो बड़ा वाला फुट पेसर है, ये जो आप लगा रहे हो उलेटन, वो इसके ऊपर ऊपर रखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पीछे की जो टांका लगा रहे हो वो एकदम सीधा आएगा। उलेटन में आपको कपड़ा आधा अंगुली चाहिए, और हाँ आप सीख रहे हो उनके लिए 1 अंगुल चाहिए। तो इस तरीके से मैं उलेटन करती है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको ऊपर का टांका लगाना सिखाऊंगी। तो ऊपर का टांका लगाने में छोटा वाला फुट पेसर है, वो आप क्या करो कि जो ये गुणा है, गुणे और कपड़ा है उनके बीच में नहीं रखना है, कपड़े के ऊपर रखना है, ठीक है। उसी के सीधों में आप लगाते रहिए टांका, ताकि एकदम अच्छे से सीधा टांका आ जाए। तो हर एक वीडियो आपके लिए मैं लाऊंगी और सिखाऊंगी। मैं भी शुरू में ऐसे ही सीखी थी यूट्यूब से, फिर मैंने जो था कि मुझे कारीगर बनना था, और कारीगर में मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं कारीगर बनूं। उसके लिए मैंने थोड़ा मेजरमेंट लिया। तो मैं ये भी, आप मेरे चैनल में बने रहोगे तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि आप मेजरमेंट किस तरीके से लें और फिटिंग किस तरीके से लें। तो मेरे ऑनलाइन से सूट आते हैं बाहर से, तो मेरे भी ऐसे ही आते हैं कि इतना ही मेजरमेंट आता है, हाँ लेंगे कुर्ती और कांच लेगा, तो बाकी वाला सब मैं खुद निकालती हूँ। तो वैसे ही मैं आपको सिखाऊंगी। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, ताकि आपको जो चीज चाहिए वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। तो अब आप देख सकते हो फिनिशिंग, जो प्रेस की भी आपको नहीं आएगी। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर।